हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है सुबह के हमारे इस सत्र में। तो अभी हम लोगों ने अपना पहला पड़ाव पूरा किया, भगवान के नाम का जप किया और नामामृता के माध्यम से जाना कि भगवान के नाम में कितनी कितनी महिमा है। तो श्री नामामृता की जय। अब हम लोग द्वितीय पड़ाव में आते हैं अपने भगवत गीता की तरफ और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों में से जो भी माता जी पढ़ना चाहें परपोट, वो भाग ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग श्लोका संख्या लेंगे 4, मतलब 4 से मतलब है 4 श्लोका इकट्ठे लेंगे। तो कल हम लोगों ने 31 प्रथम अध्याय के 31वें श्लोका तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 32वां श्लोका लेंगे, 32, 33, 34, 35। तो ये 4 इकट्ठे श्लोका हैं, तो इसका हम लोग जो है पठन करेंगे। उससे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी शामिल होइए हमारे साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। तो शुरुआत करते हैं श्लोका संख्या 32, 33, 34 और 35। तो कल हम लोगों ने जाना था श्लोका संख्या 31 में कि अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। तो 3 चीजों का उन्होंने परित्याग करने के लिए बोला। क्या? मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए और मुझे सुख भी नहीं चाहिए। तो कल हम लोगों ने जिस पे चर्चा की थी, तो उसमें जो है बता रहे थे कि किस तरीके से है। हम लोगों ने 2 चीजों पे चर्चा की थी। एक होता है क्या? प्रेयस और श्रेयस। तो यहाँ पे क्या है, वो प्रेयस को जो है, पहले उन्होंने प्रेयस को भी अस्वीकार किया, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि श्रेयस श्रेयस भी नहीं चाहिए उनको, है ना। आगे जाके जो जीत विजय प्राप्त होगी उनको, तो वो भी उनको नहीं चाहिए। और वो कह रहे हैं राज्य नहीं चाहिए, परंतु ये युद्ध जो है पूरा संपन्न किसके लिए हो रहा था? राज्य के लिए हो रहा था। तो 2 पार्टी है वहां पे, कौरव और पांडवों की। और वो सामने की जो पार्टी उनके साथ खड़ी है, सामने खड़ी है, उन सबको देख के वो जो है उनका हृदय जो है विदीर्ण हो रहा है। और फिर वो जो है वहां पे बोल रहे हैं कि इन सबको मारने से मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। पर वो पीछे नहीं देख रहे कि पीछे कौन खड़ा है। सब लोग पीछे खड़े हुए हैं, वो सब के सब युद्ध करना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो वो उनके बारे में, सामने वालों के बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो श्रेयस जो है अभी इसी समय जो उनको रिएक्शन मिल रहा है उसको वो यहाँ पे त्यागना चाह रहे हैं। अब आगे जो है श्लोका में हमने देखा, अब जो जो श्रृंखला हमारी चलेगी श्लोका की भगवत गीता में, इसमें अर्जुन जो है क्या बोलेंगे, किम नो राजेन गोविंदा, मतलब क्यों करना है और नहीं करना है। अब आगे जो है वो सिर्फ मना ही करते चले जाएंगे। और वो इस पे हमारा ये पूरा जो है फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ जो है पूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं 2 श्लोका पढ़ूंगी और उसके बाद तात्पर्य जो है आप लोगों में से कोई माता जी पढ़ दीजिएगा, फिर 2 श्लोका और पढ़ेंगे आगे, है ना। तो श्लोका संख्या 32। किम नो राजेन गोविंद, किम भोगे जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितम् यो नो राजं भोगा सुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां सत्य तत्त्वा धनानि च
आचार्यः पितरः पौत्रास्तेव च पितामहा मातुलः ससुरा पौत्रा श्यालः संबंधिनस्तथा। तो यहाँ तक दो श्लोका मैंने पढ़ा। अब हम जो है इसका ट्रांसलेशन में पढ़ देती हूँ, फिर कोई एक माता जी पूरा जो है तात्पर्य पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो सुदेशना माता जी, आप प्लीज आप रेडी रहिएगा हाँ श्लोका पढ़ने के लिए तात्पर्य। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। तो यहाँ तक हम लोग इसको लेते हैं। माता जी तात्पर्य कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। जी माता जी, एक सेकंड में। अच्छा ठीक है, आप खोल लीजिए, तब तक मैं ट्रांसलेशन पूरा कर लेती हूँ। जी। भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें, हे जीवकों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो हाँ, बात ही छोड़ दें, ओके, बाय बाय, चलो। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे कोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। एक मिनट। कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु
भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कृष्णमाचा जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो ये बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे उदाहरण के प्रस्तुत करते हुए हम लोग को यहाँ पे ये समझा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले 2 श्लोका में क्या समझाया है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्पीकर म्यूट पे डाल दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवते नवा ऐशामर्थे कांक्षिता। मैंने तो ये कामना ही नहीं की, मुझे तो राज्य नहीं चाहिए और मैं क्यों चाहूंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन जो है, जो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन जो है संकेत करता है और क्या भगवान को बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान के तीन तीन नाम आए हैं इस पूरे 5 जो है 4 श्लोकों में। उनको बोलते हैं गोविंद, और क्या बोलते हैं, मधुसूदन बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, जनार्दना। 3 नाम भगवान को, यहाँ पे 3 नाम भगवान के आए, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि भगवान को जो है, जब अर्जुन को वो बोल रहे हैं करने के लिए, और यहाँ पे कि जो भगवान की तुष्टि के लिए जो हम कार्य करते हैं, तो वो पूरी तरीके से कहते हैं कि जब हम भगवान को तुष्ट करते हैं, कृष्णम तुष्टे जगत तुष्टा, और अगर हम अपनी तुष्टि के लिए करते हैं तो वो पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं होती है। और आजकल जो भी हम लोग शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसमें सबसे पहले अपनी ही तुष्टि के बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में जो है पूर्ण पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण हम अपनी ही तुष्टि के बारे में बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे ये राज्य क्यों चाहिए, मुझे ये सुख क्यों चाहिए, और जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ सामने वाली पार्टी तो होगी नहीं। हम्म। हमारे जीवन में क्या होता है, हम लोग गाड़ी लेते हैं, घोड़ा मतलब घर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो एटलीस्ट कोई अप्रिशिएशन वाला तो होना चाहिए ना वहां पे। अरे घर वाले तो हैं तुम्हारे पास, तुम जीतोगे, कृष्ण तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे अपने भाई हैं, माता हैं, सब लोग तो हैं, घर में रहने वाले हैं। पर सामने से अगर कोई अप्रिशिएशन नहीं करेगा, आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, तो फिर मजा नहीं आएगा। सेम यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि शरीर से इतनी आसक्ति है, और इसी को हम समझते हैं इस प्रसंग से कि हमारे जीवन में भी क्या होता है, हम दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। कि कोई सामने वाला हो, अप्रिशिएशन करने वाला हो, अगर किसी ने हमारी बड़ाई नहीं करी, वाहवाही नहीं करी, तो फिर मजा ही नहीं आएगा हमारे जीवन में। हमने गाड़ी वगैरह सब कुछ ले लिया तो फिर हम, तैयार हो जा बेटा, ज्यादा वो मत करो पापा की, इनका पता नहीं है यही बोलते भी रहे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आजकल हम लोग जो है फेसबुक में और कई जगह पे ऐसी चीजें देखते हैं ना, अगर हमने अपनी कोई चीज शेयर की, अगर किसी ने उसकी तारीफ नहीं करी, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं कि हमें युद्ध ही नहीं करना है। अरे युद्ध तो करना हमारा धर्म बनता है, क्योंकि उससे जो है आप आगे के लोगों को जो है स्थान देंगे, अधर्म को जो है जो है धर्म को बचाएंगे। पर यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो कोई सुख ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो कोई पार्टी में रहेगा ही नहीं वहां पे। तो यहाँ पे हमको सीखने को मिलता है कि हमें जो है भगवान जो हमें बताते हैं, हमें वो कार्य करना चाहिए, ना कि वो जिससे कि हमें सुख मिलता हो। सेकंड चीज क्या हो गई, जैसे हमने बताया कि भगवान को तुष्ट करने से ही हमें जो है तुष्टि मिलती है। तो उसमें क्या आता है कि भगवान, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भगवान हमको, हमारे पर ये कृपा कीजिएगा, हमको ये दीजिएगा। और अगर भगवान ने ऐसा नहीं किया तो इमीडिएटली हम क्या कहते हैं कि कहाँ है भगवान, भगवान है कहाँ। भगवान सुनते ही नहीं है किसी की, किसी को तो बहुत कुछ दे देते, किसी को कुछ भी नहीं देते। हमारी तो भगवान कभी सुनते नहीं है, इसलिए हम तो पूजा करेंगे ही नहीं है। आप पूजा करें या ना करें, भगवान तो कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। पर हमारा विश्वास, हमारी इंद्रियां अगर संतुष्ट नहीं होती हैं, तो हम भगवान को भी अपने सामने से हटा देते हैं। ये हमारी मानसिकता है यहाँ पे। तो इससे हमें यहाँ पे सीखना चाहिए कि नहीं, हमारा जीवन हमें ऐसे नहीं चलाना है।
हमारा जीवन हमें ऐसे चलाना है कि अपनी तुष्टि नहीं, भगवान की तुष्टि। दो तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिससे हमको समझ में आएगा, एक साइंटिफिक रीजन और एक हमारा जो है रिलेटेबल, जो हमारे आजकल की जिंदगी में होता है कि किस तरीके से जब भगवान को तुष्ट करते हैं तो हमें स्वतः ही सुख मिलता है। ये चीजें जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हमें ये चीजें समझ में आने लगती हैं कि कैसे भगवान को खुश करने से हम खुश होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक साइंटिफिक तरीका देख लीजिए कि जब हम किसी वृक्ष में, किसी पौधे में पानी डालते हैं तो हर पत्ती पे, हर टहनी पे पानी नहीं डालते। कहाँ डालते हैं? जड़ में पानी डालते हैं। जड़ में पानी डालने से क्या होता है? पूरे पौधे पे जो है पानी चला जाता है। जड़ के माध्यम से फूल में, पत्ती पे, उसकी तनों में, सब जगह पानी पहुंच जाता है ना। तो ये साइंटिफिक रीजन हो गया। दूसरा हो गया, अपने जीवन में अगर हम देख सकते हैं इस चीज को, मान लीजिए आप कार पे बैठ के जा रहे हैं, आपकी अपनी कार है पर आप कार को चला नहीं रहे हैं। आपकी अपनी कार है, आप कार को नहीं चला रहे हैं। कार को कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। आपने कार को चलाया। अब आपके ड्राइवर को ऐसा महसूस होता है, तो हम कौन है? हम मान लीजिए ड्राइवर है, और ये कार किसकी है? हमारे ओनर की है, हमारे भगवान की है। भगवान हमारे ओनर है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। तो इसी मनोदशा से अगर हम अपने जीवन को, अपने घर को, अपनी कार को, सबको अगर चलाते हैं तो क्या होगा कि भगवान को हमारे जो है गर्मी लग रही है तो एसी चालू कर देते हैं, है ना। भगवान ने कहा कि तुम एसी चालू कर दो, मुझे हवा लेनी है। तो ड्राइवर ने क्या किया? एसी चालू कर दिया। तो क्या वहां पे जब एसी की हवा भगवान को लगेगी या जो ओनर है उसको लगेगी, तो क्या ड्राइवर को नहीं लगेगी? लगेगी। क्या क्या जो है ओनर वो बोल देंगे कि नहीं, तुमको हवा नहीं लेनी है, हवा सिर्फ मेरे पास ही आएगी? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो भगवान जो भी सप्लाई करते हैं वो सब हमारे लिए ही होता है। पर हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम उस चीज को यूज करने से पहले क्या बोले कि ये आपके लिए है। अंततोगत्वा वो हमारे पास ही आने वाला है। तो यहाँ पे प्रकरण में क्या चल रहा है? भगवान ने उन सबको पहले ही मार दिया है। भगवान अर्जुन को सिर्फ निमित्त मात्र बनाना चाहते हैं, वो पहले से ही मारे गए हुए हैं। भगवान श्रेय देना चाहते हैं आपको, और तुम्हारे लिए ये श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि युद्ध भूमि में अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम क्षत्रिय नहीं कहलाओगे। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। ये तो पहले से ही मारे गए हैं सारे, है ना। पर यहाँ पे अर्जुन को वो समझाना चाहते हैं। अर्जुन को नहीं समझाना चाहते, वो हमें समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में इसी तरीके से कार्य करना चाहिए जो भगवान को पहले श्रेष्ठ बनाए। ठीक है। अब आ जाते हैं द्वितीय उस पे। अब इसमें ये बहुत अच्छा आता है, वो सबके नाम लेके गिना रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? आचार्य हैं, आचार्यगण हैं, पितर हैं हमारे, और जो हमारे पिता होते हैं वो है, जितने भी चाचा ताऊ वगैरह हैं वो हैं यहाँ पे। पौत्र है हमारे, और सखा है हमारे, संबंधी हैं हमारे यहाँ पे, पौत्र है हमारे, और पिता माँ है यहाँ पे हमारे। तो क्या अर्जुन को पहले नहीं पता था कि ये सारे के सारे युद्ध में खड़े हुए हैं? सब उनको पहले भी पता था, पर यहाँ पे वो चीज को इंगित कर रहे हैं। हमें यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है? हमारे आचार्यगण हमको क्या बताते हैं कि आपके जीवन में जितने भी संबंध हैं वो आपके लिए तभी अच्छे कहे जाते हैं जब आपको वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करें। अगर कोई भी रिश्ता आपको उस पुनरपि जननम पुनरपि मननम के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करता है, तभी वो आचार्य कहलाने के योग्य है, पिता कहलाने के योग्य है, माता कहलाने के योग्य है, और संबंधी कहलाने के योग्य है। तो ये श्रीमद् भागवतम में आता है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में अगर हम पढ़ेंगे उसको तो हमें पता चलता है कि ऋषभ देव जो है, बहुत से लोग आप लोगों में से जानते होंगे, उनके 100 पुत्र थे। पिता थे वो, उनके 100 पुत्र थे, और उन्होंने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी कि आप लोग जो भी ज्ञान लेते हैं वो बहुत अच्छा है, पर अगर आप भक्ति नहीं करते हैं तो ये सारा ज्ञान जो है नश्वर है, ये आपके साथ नहीं जाएगा। और अगर तुमको ये मनुष्य देह मिली है तो तुम्हें इस मनुष्य देह में भक्ति करनी चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं करते हो तो सिर्फ और सिर्फ जानवरों की तरह अपना जीवन यापन करोगे। 100 पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं ऋषभ देव, जो हमें श्रीमद् भागवतम से मिलता है। तो यहाँ पे अगर हमारे जीवन में जो संबंध हैं वो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने संबंधियों को, या हमारे जो संबंधी हैं हम सबको जो है उस निम्न स्तर से उठ के जो है ऊपर स्तर में आना चाहिए। माँ को अपने बच्चे को, पिता को अपने बच्चे को ये समझाना चाहिए कि तुम्हारा ये मनुष्य देह बहुत कीमती है।
और जो सब चीजें कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, क्योंकि वो हम यहाँ पे आए हैं, तो वो हमारा नित्य धर्म है ही, तो हम करेंगे ही कर्म। जो हमें हमारा स्वधर्म है वो तो हमें करना ही करना है, पर नित्य धर्म क्या है? भक्ति करना, भगवान को मानना। अगर भगवान को जरा सी भी कड़ी हम जोड़ते हैं तो वो हमारा सही रिलेशन उस व्यक्ति से है ना। तो ये हमारा यहाँ पे हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, श्लोक संख्या 34 और 35। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें जो है भगवान के और दूसरे नामों का वर्णन किया जाता है। एतान हन्तुमिच्छामि घ्रतो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रन्न का प्रीति स्वजनार्दन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एतान हन्तुमिच्छामि घ्रतोपि मधुसूदना। अरे, आपका नाम तो है मधुसूदन, और इन सबको मार के जो मुझे पाप चढ़ेगा, तो मैं क्यों लूं वो पाप? आप तो मधुसूदन है, आपने तो मधु नाम के राक्षस को मारा था। आप तो आते ही इस धरा पे किस लिए हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य। तो आप तो आते ही हैं अधर्म का विनाश करने के लिए, यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो अभक्त हैं उनका विनाश करने के लिए, है ना। तो आप ही करो ना ये कार्य, आप ही करो, मुझसे क्यों करा रहे हो? अर्जुन कहते हैं मुझसे क्यों करा रहे हो? मैं इसके, ये छोटा सा जो सुख का टुकड़ा मुझे मिलेगा, थोड़ा सा टाइम हमारे राज्य को हमें मिलेगा जिसमें हम सुख भोगेंगे, पर उस सुख के पीछे बहुत सारा पाप हमको लगेगा, और इस पाप को हम अभी नहीं, निरंतर भोगते जाएंगे। कितने टाइम तक हमें इसका जो है भोग भोगना पड़ेगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अर्जुन ने जो भी, मैंने पहले ही बताया था, अर्जुन ने जो भी यहाँ पे तथ्य बताए हैं वो बहुत एकदम शास्त्र सम्मत बताए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो शास्त्र सम्मत ना हो। तो अगर अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर हम किसी को बिना वजह पीड़ा देते हैं, बिना वजह अगर किसी का राज्य छीनते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो उस समय जो सुख आपको मिलता है, पर बाद में आपको कई जन्मों तक उसका जो है पाप भोगना पड़ता है। तो यहाँ पे अर्जुन वही बोल रहे हैं कि हम किसी को अगर मारेंगे तो हम पे पाप चढ़ेगा, तो मैं क्यों वो करूं? आप तो कृष्ण हो, आप तो मधुसूदन हो, आप तो आते ही इसीलिए हो, सबका विनाश कर देते हो, तो आप करो ना, मुझसे क्यों करा रहे हो? तो एक पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला। फिर बोले कि धृतराष्ट्र के सारे, अब यहाँ पे धृतराष्ट्र का नाम लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि इनके जो प्रिय है, धृतराष्ट्र के जो प्रिय हैं, उनको अगर मैं मारूंगा तो मुझे कोई भी सुख नहीं मिलता, चाहे इसके बदले में मुझे क्या मिले? 3 लोक का सुख मिल जाए। तो अपना ही राज्य नहीं चाहिए, अब तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मुझे तो युद्ध करना ही नहीं है, इसके बदले में ये जो छोटे से टुकड़े के लिए हम लोग अभी लड़ाई कर रहे थे, तो अभी वो तो छोड़ो, अभी मुझे 3 लोक का भी मिलता है तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो आगे जो है श्रील प्रभुपाद जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे बताते हैं कि हमारे जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो बहुत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। वो क्या कहते हैं कि ठीक है, इसने मेरे संग गलत किया है तो मैं इसको माफ कर देता हूँ, पर भगवान कहते हैं कि तुमको राज्य नहीं चाहिए, तुम इनको नहीं मार सकते, पर मैं मेरे भक्तों के लिए जो गलत करता है उसको नहीं छोड़ता हूँ। तो तुम कितना भी मना करो, इनको तो दंड मिलेगा ही, क्योंकि इससे प्रीवियस में उन्होंने जो है बहुत उत्पात मचाया था, और भगवान ने अब ये निर्णय किया कि नहीं, युद्ध तो अब होना ही है। तो ये भगवान ने निर्णय कर लिया, तो कहते हैं कि राखे कृष्णा तो मारे कौन, और मारे कृष्णा तो राखे कौन। अब चाहे उनके भक्त ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, पर भगवान कह रहे हैं वो तो मरेंगे ही, और तुमको ही मैं जो यहाँ पे निमित्त मात्र बनाता हूँ। तो भगवान के, अगर कभी हमारे से भगवान का अपराध हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बच जाएंगे हम। पर अगर भगवान के भक्तों के प्रति अगर हमारा कोई अपराध होता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। वो कैसे भी उसको छोड़ेंगे ही नहीं कि तुमने उनके भक्तों का। तो हमें कभी भी, एक लर्निंग यहाँ पे बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम कभी कभी शास्त्रों को नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे किसी ने गेरुआ वस्त्र पहना है, कौन कितनी साधना कर रहा है, कौन किस तरीके से भगवान से कनेक्ट है, हमें नहीं पता होता, और जाने अनजाने में हम उस पर कटाक्ष करते हैं। तो वो हमारे, अगर भक्ति जीवन में है तो भक्ति को तो सबसे पहले नष्ट कर देगा, और भक्ति जीवन नहीं है तो बहुत पाप चढ़ता है हमारे ऊपर, हमें उस पाप का जो है भुगतना पड़ता है। तो कभी भी भगवान के भक्तों के प्रति कोई भी गलत शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए।
तो पहली हमारे यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे इस वाक्य से मिल जाती है। अब हम आ जाते हैं भगवान के जो है नामों को देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है प्रभुपाद ने भी इस चीज को अच्छे से यहाँ पे बताया है कि जो है भगवान के भक्तों को कभी भी हमें जो है गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, उनके प्रति जो है हमें कोई भी अपराध नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं भगवान के भक्तों पे, ओ सॉरी भगवान के नामों पे। तो गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या होता है? मधुसूदन। तो हमने अभी बता ही दिया कि मधु के नाम का उन्होंने जो है दैत्य को मारा था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। और भगवान जो है वृंदावन में, ब्रज में भगवान ने बहुत माधुर्य लीलाएं की हैं, जिसकी वजह से भी उनको जो है मधुसूदन बोला जाता है। और जो है यहाँ पे गोविंद जो है, गोविंद के नाम का 4 अर्थ होता है। गौ, गो और विंद, तो गौ से 4 अर्थ निकलते हैं। सबसे पहले गौ से अर्थ निकलता है गायों की रक्षा करने वाले, गायों के पालक को गोविंद कहते हैं। दूसरा क्या होता है? इंद्रियों को जो तुष्ट करते हैं वो गोविंद कहलाते हैं। तीसरा जो होता है सरस्वती को जो तुष्ट करते हैं, सरस्वती माता, उनको जो तुष्ट करते हैं वो भी गोविंद कहलाते हैं। और चतुर्थ क्या है? पृथ्वी को, गौ पृथ्वी को भी बोला गया, तो पृथ्वी को भी जो तुष्ट करते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, वो गोविंद कहलाते हैं। तो पहले वाले से जानते हैं कि भगवान गौ की रक्षा करते हैं, हमें पता है। प्रकरण में आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जब आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, तो इंद्र ने जो है अपराध किया था भगवान के प्रति। तो जब वो भगवान से क्षमा चाहते हैं, ब्रह्मा जी, सॉरी ब्रह्मा जी, तो वो जब अपराध करते हैं तो फिर वो जो है गौ माता को पहले लेके आते हैं, गौ माता को लेके आते हैं, सुरभि गाय को लेके आते हैं। तब जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो गाय को समक्ष रखते हैं, सामने रखते हैं, तब वो जाके प्रार्थना करते हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवान गौ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनसे उनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं, तो इसलिए उनको भगवान को गोविंद कहा जाता है। दूसरा है इंद्र तृप्ति। जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि अगर हम भगवान को तुष्ट करते हैं तो स्वतः ही हमारी इंद्रियां पूर्ण हो जाती है ना। तो 2 अभी हम लोगों ने आपको एग्जाम्पल दिया। तो इस तरीके से भगवान हमारी इंद्रियों की पूर्ति करते हैं। और आप लोग को अनुभव भी होगा कभी कभी जब हम भक्ति में आते कुछ करते हैं, तो स्वतः ही जब हम भगवान का कोई भी छोटा सा भी कार्य करते हैं, जैसे अभी मोना माता जी बोल रही थी कि मैंने बच्चों को संदेश दिया कि आप आइए और किड्स कैंप ज्वाइन कीजिए। तो माता जी को इसमें कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, माता जी का कुछ उसमें नहीं है, पर भगवान की सेवा है। अगर उसमें से एक भी बच्चा ज्वाइन करता है तो माता जी को अत्यंत खुशी मिलती है। तो क्या है वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है ये ना, क्योंकि उनके अपने लिए उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने दूसरों के लिए किया, भगवान से जोड़ने का कार्य किया। तो ये कनेक्शन जब हम समझते हैं कि उससे जो हमें सुख मिलता है वो सारे भौतिक सुखों से कहीं ऊपर होता है। एक भी व्यक्ति, अभी हम लोग सुबह ही प्रभुपाद की किताब पढ़ते तो उसमें आ रहा था कि अगर हम किसी एक भी व्यक्ति को पूरे जीवन में भगवान से जोड़ते हैं तो वो ही हमारी सबसे बड़ी भक्ति कहलाती है पूरे जीवन में। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गृहस्था है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पिता है, माता है, सास है, ससुर हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है। कोई भी परिवार का एक व्यक्ति अगर भक्ति में आता है तो ये मान के चलिए वो कहीं ना कहीं पूरे घर में से किसी एक व्यक्ति को तो जरूर जोड़ देगा। और अगर नहीं भी जोड़ पाया तो वो अगर इतनी अच्छी प्रार्थनाएं करता है तो वो अपने पूरे जो है 2 कुलों को उद्धार कर देगा। भक्ति इतनी स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से जो है इंद्रियों को तुष्ट करते हैं। उसके बाद जो है सरस्वती, तो कहते हैं कि जब आपको अलग से सरस्वती माता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अगर आप भगवान कृष्ण को पूजते हैं तो सरस्वती स्वयं आके आपकी जिह्वा पे बैठती है। क्यों? क्योंकि इसी जिह्वा से आप भगवान हरि का नाम लेते हैं। थर्ड फोर्थ हो गया हमारा पृथ्वी माता। तो पृथ्वी माता को तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान ने ही उनको जो है बचाया था। और वामन देव के रूप में जो है भगवान ने जो है, हाँ, तो उन्होंने जो है उनको बचा के लेके आए थे। और यहाँ पे जो है गौ, गोविंद जो है पृथ्वी को रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, इसीलिए उनको गोविंद कहा जाता है। अब आ जाते हैं मधुसूदन, मधुसूदन हो गया सॉरी। अब आ जाते हैं जनार्दन पे। जनार्दन का मतलब क्या होता है? जो पाप का वध करते हैं, जनार्दन उसको कहते हैं जो पाप का वध करते हैं, जनार्दन। तो यहाँ पे अर्जुन भी उनसे कहते हैं कि आप जो है जनार्दन हो और पाप कर्मों का
हनन करते हो, तो इसीलिए आपको ये कार्य करना चाहिए। हे जनार्दन, आप मुझे क्यों पाप कृत्य करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे? और इन सबके जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, इनको जो मारूंगा तो मुझ पे जो पाप चढ़ेगा, तो ये कार्य आप ही करिए। तो यहाँ पे वो उनको जनार्दन कह के संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से, और आगे भी प्रकरण में जो हम जानेंगे कि किस तरीके से अब भगवान जो है, सॉरी, अर्जुन जो है बार बार ये बात कहते हैं कि अब मुझे बहुत जो है पाप चढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीजों को बताया। पहला उन्होंने बोला कि ये जो संबंधी हैं, इनको मैं नहीं मार सकता, धृतराष्ट्र के जो पौत्र हैं, इनको नहीं मार सकता, और मुझे कोई भी राज्य नहीं चाहिए, चाहे 3 लोक का सुख मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे वो मना करते हैं, और आगे के प्रकरण में भी वो धीरे धीरे जो है मना ही करते चले जाएंगे। और हम यहाँ पे इसी के साथ विराम करते हैं और देखते हैं कि आगे के श्लोकों में अर्जुन क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। किसी माता जी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 हम लोगों ने श्लोकों को लिया था, इसलिए कल हम जो है सैटरडे संडे सत्र नहीं हो पाएगा। हाँ, और मंडे को हम पुनः मिलेंगे, क्योंकि सैटरडे को सुबह के टाइम पे हमारे जो बड़े, हमारे वरिष्ठ जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके साथ हम लोग का सेशन रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। हरे कृष्ण। यस। माता जी, मैं ना कई लोगों को चाह रही थी अपनी इस टाइम पे जोड़ने के लिए, लेकिन मोस्टली लोगों को बच्चों का टाइम है या कुछ है, इस करके प्रॉब्लम है। वो कहते कोई और क्लासेस हो जो आफ्टरनून में या इवनिंग में होती हो। आफ्टरनून में तो अब ये भगवत गीता में ही, क्योंकि जब नए भक्त कोई जुड़ता है तो उसको पहले जो है भगवत गीता में ही आना चाहिए। पहला जो शिक्षा है वो भगवत गीता की ही है, तो भगवत गीता में वो आ सकते हैं। समय तो अभी क्या है ना, हमें भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल होंगे, तो मुझे भी 7 बजे से पहले मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। तो 7 बजे के बाद अगर हम आधे घंटे का सेशन रखें तो चलेगा, पर आप लोगों के लिए देख लीजिए कि 7 बजे के बाद आप लोग आ सकते हैं कक्षा में। जी। अगर आप लोग आ सकते हैं तो हम इसको जो है